Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new simplification trick for our अंडर रूट क्वेश्चंस. जनरली हम लोग एग्जाम्स में देखते हैं कि जब भी हमारे पास ये अंडर रूट फ्रैक्शंस में अंडर रूट के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें सही अप्रोच, एक इजी अप्रोच नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको विदाउट पेन और विदाउट पेपर भी सॉल्व करके बता सकता हूँ. आप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड्स में. क्या है वो ऐसी ट्रिक, चलिए सीखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हम उस ट्रिक को कैसे अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं और वो ट्रिक है क्या. तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इसमें दो डिजिट्स हमारी सेम रखी हैं. एक तो है 5 और दूसरा है आपका 3. ठीक है. जब भी आपको ऐसे साइन रखे हो प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि रिवर्स साइन और बीच में हो आपका साइन प्लस का, तो आपको क्या करना है, तो आपको डायरेक्टली ये साइन यहां रख देना है. यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 5 + 3 = 8. और अब अपने ऑप्शंस में चेक करिए कि हमें कहीं 8 मिल रहा है. यस, वी गॉट एन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब आप कहेंगे कि सर ये आपने कैसे बताया, कि कहीं मतलब कुछ देख लिया या फिर कैसे बताया. ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम. तो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इसका आंसर सही बता रहा हूँ तो इसको एक अपने नॉर्मल वे से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर इसका यही आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे. नॉर्मल वे से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. ठीक है. यानी कि √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर, ये चली जाएगी चीज अपॉन में और इन दोनों का हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस यानी कि a-b, तो बन जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. ठीक है. अब ये तो बन गया a+b का होल स्क्वायर, ये बन गया a-b का होल स्क्वायर. ठीक है. जब आप ये करोगे तो आ जाएगा आपका a² + b² + 2ab, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2, ये √5 और इंटू 3, ये मिलके क्या बन जाएगा आपका √15 नहीं बन जाएगा. ये बन गया. अगर मैं इसकी बात करूं तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -2√15. ठीक है. और ये जब इसका स्क्वायर खुलेगा तो ये जो बन जाएगा आपका √5 जब हटेगा तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3. तो 5 - 3 कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 2. अब जब ये स्क्वायर खुलेगा अंडर रूट हट के तो ये बन जाएगा आपका 5 + 3. ठीक है. ये बन जाएगा 3 + 2√15, ये बन जाएगा आपका +5 + 3 -2 √15. ठीक है. अपॉन में आ जाएगा आपका 2. अब 2 √15 एक है प्लस का, एक है माइनस का, कैंसिल हो सकते हैं. अब हमारे पास क्या बचा, 5 + 3 8, 5 13 एंड 3 16, यानी कि 16/2 और 2 8 सबको पता है होता है 16. तो बस मैंने यही तो बोला था आपसे. मेरा आंसर बिल्कुल सही है. मतलब इस ट्रिक से मैं आपको, मतलब आप देख के भी अपना आंसर बता सकते हैं. ठीक है. आई होप ये ट्रिक आपको इजीली समझ में आई होगी और मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाया जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो. ठीक है. तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको इजीली समझ में भी आई होगी. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन से और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सारे इसी तरीके के पैटर्न के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपकी जो मतलब कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन का वो हो जाए क्लियर. बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपको पूरा अपना बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है ना, कोई नीड नहीं है. आप डायरेक्टली देख के आंसर बता सकते हैं. ठीक है. ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस का तो अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे इसे तो आपने देखा यहाँ हमने दो वैल्यूज रखी है, एक दे रखी है 7 और एक दे रखी है 5. ठीक है. दो वैल्यूज हैं. आपने अपने साइंस देखे प्लस माइनस माइनस प्लस रिवर्स और बीच में है आपका प्लस का साइन, तो आप डायरेक्टली यहाँ प्लस कर दोगे 7 5 12 और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या कहीं हमें 12 मिल रहा है. यस, वी गॉट एन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत ही इजी ट्रिक है. हर जगह बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस में अंडर रूट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ठीक है. जहां हमें अपना टाइम ना वेस्ट, देखिए मेरा मोटो क्या होता है वीडियोस बनाने का, क्वेश्चन समझाना ही नहीं मेरा मोटो है. मेरा क्वेश्चन अच्छी ट्रिक से, अच्छे अप्रोच से उसका आंसर निकाला जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है. ठीक है. और आई होप ये वाली ट्रिक आपको इतनी इजी है,
आराम से समझ में भी आई होगी, इसमें कुछ है नहीं। अब डायरेक्टली अपने विदाउट पेन पेपर, आप तो बिना पेन पेपर लेके भी आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं, अगर आपको साइन का जो मैंने ट्रिक बताई अगर वो है तो, अगर वो आपको पता है तो। ठीक है, तो बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की और देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बात रही आपकी साइंस की, अगर बीच में रखा है प्लस। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे देखिए साइन यहाँ अंदर तो सेम है, प्लस माइनस माइनस प्लस रिवर्स है, लेकिन यहाँ पे था आपका बीच में प्लस, यहाँ आ गया बीच में माइनस, तो क्या करेंगे आप, क्या वही अप्रोच लगाएंगे? देखिए हर क्वेश्चन की अलग अप्रोच होती है, आप एक क्वेश्चन को एक ही अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। तो वो ट्रिक्स क्या है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो नंबर क्या दे रखे हैं, √5 और √3। तो अगर आपको दो क्वेश्चन रखे √5 और √3, तो यानी कि आप इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप पहले से लगा दोगे 2, सिर्फ आपको इतना कम करना है और आपका अपना आंसर निकल गया। यानी कि आपने ऑप्शंस में चेक करिए तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए में मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर अगर साइन चेंज हो रहा है तो ट्रिक भी चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि आप प्लस में भी वही कर रहे हैं तो माइनस में भी वही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस, ठीक है माइनस प्लस, लेकिन अंदर है यहाँ पे है साइन माइनस का। तो आपके पास दो कौन से हैं, √7 और √5, ये दो वैल्यूज रखी हैं। अब डायरेक्टली √7 इंटू √5 कर दीजिए तो कितना आ गया, √35, और यहाँ पहले से 2 लगा दीजिए। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको और कुछ करना ही नहीं है, देख के आंसर बता सकते हैं आप, कोई पेन कोई पेपर किसी की रीड नहीं है। अपने ऑप्शंस में चेक करिए, क्या कहीं हमें 2 √35 मिल रहा है, यस वी गॉट एन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको इजीली समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो प्लस माइनस और माइनस प्लस, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, लेकिन इसमें जो साइन है वो भी माइनस का है। अब क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, दो वैल्यूज दे रखी है √3 एंड √2, मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 एंड √2 यानी कि √6, और पहले लगा दीजिए 2, हो गया। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा होगा, वी गॉट एन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स लाता हूँ आपके लिए। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग ये ट्रिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसमें एक नई ट्रिक हम लगाएंगे। क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें एक चीज पहले से ही लगाई है, अगर हम इसमें लगा दें स्क्वायर, अब क्या होगा। अब ये थोड़ा क्वेश्चन बन गया और टफ, क्योंकि पूरे √ का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अंदर है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ हमें कितनी वैल्यूज रखी है, हमें रखी है 7 और 5। यहाँ हमें रूट की वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि स्क्वायर लग गया, जब रूट हटता है तो स्क्वायर आ जाता है, मतलब रूट हट जाता है तो स्क्वायर आता है। तो यहाँ 7 और 5 है। अब हमें क्या करना है, इसको 7 और 5 को कर देना है ऐड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमें जो नंबर आया उसका करना है सिंपल स्क्वायर और उसमें से कर देना है -2, यानी कि 144 -2 करोगे तो आपका आ जाएगा 142। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या हमें वही कहीं 142 मिल रहा है, यस वी गॉट एन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें मैंने पहले आपको √ नहीं लगा रखा था। ठीक है, मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था कि मैं बाद में लगा के दिखाऊंगा, जैसे आपको एक एक चीज क्लियर होना है। तो आप सोचते हैं ये क्वेश्चन सेम है, इसमें अगर √ ऊपर स्क्वायर लगाए तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका टफ। ठीक है, लेकिन टफ है ही नहीं, हम तो शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, इसलिए तो मैं वीडियो लाया हूं मैं आपके लिए। 7 + 5 आपको दो वैल्यू देखनी है, ठीक है, उसको ऐड कर देना है। अब जो वैल्यू आई उसमें से आपको -2 कर देना है, सिंपल आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी इसी अप्रोच का है। अगर इसमें स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है वहां माइनस था, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का में कोई डिफरेंस नहीं आता, हमें क्वेश्चन उसी तरीके से उसी अप्रोच से सॉल्व करना है। दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो। अब क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, -2 कर दो, यानी कि 64 - 2 यानी कि 62, सिंपल। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन बी में अपना सही आंसर मिल रहा होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये अमेजिंग ट्रिक आपको समझ में आई होगी और आप अपने एग्जाम्स में इस ट्रिक को अप्लाई भी अच्छे से करेंगे। सो ये था अपनी वीडियो के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नई अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।